तो ये बात है 1997 लंदन की, जहाँ पर एक नॉर्मल फैमिली रहते थे, मम्मी पापा और उनके 4 बच्चे। उस फैमिली में 2 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी और दोनों अलग अलग रूम में सोते थे। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का नाम था जेनेट। तो जेनेट जिस बेड पर सो रही थी वो बेड रात को अचानक ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। बेड के इतने ज़ोर से हिलने की वजह से जेनेट की आँख खुल गई। जेनेट को सुनाई दिया कि कोई रूम के दरवाजे पर नॉक नॉक कर रहा है। थोड़ी देर बाद जेनेट को फिर से एक साउंड सुनाई दिया। जेनेट ने जैसे ही उस जगह पर देखा, रूम के किसी कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मतलब वो आदमी बहुत ज़्यादा ही बूढ़ा था, झुर्रियों वाला। उसकी स्किन एकदम फीकी पड़ गई थी और वो गुस्से से जेनेट को घूर रहा था। और वो जेनेट को घूरते हुए एकदम अजीब सी स्टाइल में चल रहा था। कभी वो चेयर पर जाकर बैठ जाता या फिर कभी किसी कोने में खड़ा होकर जेनेट को गुस्से से देखता। और कुछ देर बाद जेनेट बेहोश हो गई। अगले दिन जेनेट के घर वालों ने नोटिस किया कि जेनेट का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया था। कुछ दिन बाद जेनेट की बहन ने देखा कि रात को अचानक से जेनेट अपने आप हवा में उड़ जाती थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स जेनेट को नीचे से ढकल रहा हो। और जब जेनेट की बहन ने ये सब उनके मम्मी पापा को बताया, तब उनके मम्मी पापा ने भी नोटिस किया कि रूम के टॉयज़ अपने आप हिलने लगते थे। और जब जेनेट के घर वाले जेनेट से पूछते थे कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तब वो कहती थी ये घर मेरा है। और ये एकदम मर्दों के टोन में कहती थी, जैसे कि कोई मर्द उसके अंदर घुस गया हो। वो लड़की की आवाज़ बिल्कुल नहीं लगती थी। ये सब चीज़ें जेनेट के घर में कई महीनों तक चलती रही। इस केस की बहुत सी फ़ोटोज़ ली गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हुई और नेबर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने भी बहुत सी चीज़ें नोटिस की। और कुछ महीनों बाद ये सारी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बंद हो गई। ये केस ख़त्म होने के बाद इसे नाम दिया गया एनफील्ड पोल्टरगेस्ट। और आज भी इस केस की रियल फ़ोटोज़ और ऑडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।